नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एमएल का एक प्रोजेक्ट। मैं जल्दी से आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूं। पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव। इन दिस प्रोजेक्ट यू विल अप्लाई मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू बिल्ड अ कार्डियक डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल। द गोल इज टू एनालाइज पेशेंट हेल्थ डेटा एंड प्रेडिक्ट लाइक्लीहुड ऑफ हार्ट डिजीज बेस्ड ऑन वेरियस मेडिकल एट्रीब्यूट्स। फिर हम बात करेंगे डेटा सेट की। डेटा सेट आप लोग कैगल से ले सकते हो या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आते हैं टास्क इंस्ट्रक्शंस। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एंड एक्सप्लोर डेटा सेट। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, परफॉर्म डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। इसमें डेटा को क्लीन करना, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, ये सब होता है। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, स्प्लिट डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट्स। ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और चौथे स्टेप में हम एल्गोरिथम्स यूज करेंगे, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और KNN। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, उन मॉडल्स की एक्यूरेसी निकालेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखेंगे क्या होता है, और प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ये सब करेंगे। तो दोस्तों, ये था प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री होता है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद होती है। और मैंने वादा भी किया है कि अगर मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं नीडी लोगों की हेल्प करूंगा। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाके आपको गूगल कोलैब सर्च करना है। आपको ओपन करना है और आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्लिक करना है न्यू नोटबुक में। ये थोड़ा टाइम ले सकता है। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और आपको यहाँ पे कनेक्ट टू T4 GPU, चेंज रन टाइम और कनेक्ट टू T4 GPU करना है, क्योंकि GPU थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, हम पहले टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज। ये किसी भी बिगनर से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का पहला स्टेप होता है। पहले हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग लाइब्रेरीज के साथ। हमारी सबसे पहली लाइब्रेरी है इंपोर्ट पांडास एज PD। ये लाइब्रेरी क्या करती है, CSV या एक्सेल के डेटा को रीड करना, क्लीन करना और एनालाइज करने के लिए काम आती है। इसमें और एक दूसरी आती है जिसका नाम है NumPy। सॉरी, इंपोर्ट NumPy एज NP। ये होती है फास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और अरेज के लिए। ये NP और PD बस इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज की तरफ। जैसे हमें कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो हम इस लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए लिखते हैं। ये लाइब्रेरी ग्राफ्स और प्लॉट्स बनाने के लिए यूज होती है, जैसे बेसिक विजुअलाइजेशन के लिए। इसमें और एक आती है जिसका नाम है सीबॉर्न। ये लाइब्रेरी काम आती है एडवांस और ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स के लिए। बस ये समझिए, ये मैटप्लॉटलिब का एडवांस वर्जन है। अब देखते हैं डेटा स्प्लिटिंग एंड प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज। चलिए लिखते हैं फ्रॉम sklearn learn.model selection ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट। अब ये लाइन क्या करती है, डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करने के लिए होती है। इसको हम आगे देखेंगे। और दूसरी होती है स्टैंडर्ड स्केलर, वो भी इंपोर्ट करेंगे। डॉट प्री प्रोसेसिंग। आपको जहां जहां कैपिटल लिखना है वहां कैपिटल लिखना है, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको स्मॉल s लिख के दिखाऊंगा, SCALAR। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस s को स्मॉल करके देखूंगा। ये बस आपको दिखाने के लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट एरर आ चुका है। अब S कैपिटल करके देखते हैं। अब ये रन हो गया है।
बस आपको ध्यान रखना है, मैं जहां जहां कैपिटल यूज कर रहा हूं वहां पर आपको कैपिटल यूज करना है। अब ये स्टैंडर्ड स्केलर लाइब्रेरी क्या करती है, फीचर्स को सेम स्केल पे लाने के लिए होती है। जैसे मीन इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1, इन सब चीज़ों के लिए ये काम आती है। अब हम इंपोर्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल इवैल्यूएशन लाइब्रेरीज। ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए, प्रेडिक्शन चेक करने के लिए, इन सब के लिए होती है। चलो इसको भी इंपोर्ट करते हैं हम। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स import accuracy score confusion matrix classification report। ये एक्यूरेसी स्कोर किस लिए होता है, मॉडल की ओवरऑल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस लिए होता है, जैसे प्रेडिक्शन वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट का मैट्रिक्स बनाने के लिए। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यूज होता है प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, इन सब चीजों के लिए होता है। अब हम इंपोर्ट करेंगे हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, KNN क्लासीफायर, इन सबको हम इंपोर्ट करेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिंपल और फास्ट मॉडल है। दूसरा आता है हमारा डिसीजन ट्री क्लासीफायर। फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इंपोर्ट। अब डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्या करता है, ट्री स्ट्रक्चर में डिसीजन लेने वाला मॉडल होता है। अब रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इंपोर्ट करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ओके। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर क्या है, मल्टीपल ट्रीज का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसमें हाई एक्यूरेसी होती है। जैसे इसको ऐसे समझिए, ये डिसीजन ट्री क्लासीफायर एक होता है और रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर 1000 होते हैं, जंगल की तरह होता है। इसमें एक ट्री होता है, इसमें 1000 ट्रीज होती है। लास्ट है हमारा के नेबर्स क्लासीफायर। फ्रॉम sklearn import डॉट नेबर्स। के नेबर्स क्लासीफायर क्या करते हैं, नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे प्रेडिक्शन देता है। हमने सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसको सिंपली रन करके देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे स्टेप 1 की तरफ, लोड डेटा सेट यूजिंग पांडाज। पहले आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, यानी डेटा सेट की फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको डेटा सेट की फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बस जाना है फाइल में, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरी यहाँ पे फाइल इधर किधर तो होगी, देखेंगे 1 मिनट। हाँ यहाँ पे है। ये फाइल आपको ओपन करना है, यानी अपलोड करना है। ठीक है, हमारा ये पहला स्टेप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट को लोड करेंगे। हम सिंपली एक कोड लिखेंगे, df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv। और आपको इस डेटा सेट का नेम कॉपी करना है। कॉपी एज अ पाथ एंड पेस्ट, यस। df डॉट हेड। डॉट हेड का मतलब होता है डेटा सेट के टॉप 5 रोज दिखाना। इससे हमें आइडिया मिलता है कि डेटा सेट दिखता कैसा है और कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल है। को रन करते हैं। ठीक है, यहाँ pd.read.csv का यूज करके हम CSV फाइल को पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेटा फ्रेम एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। और ये df.head का मतलब क्या है, ये डेटा सेट के टॉप 5 रोज दिखाता है। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। हम इस स्टेप में क्या करेंगे, डेटा सेट का शेप चेक करेंगे। इसके लिए कोड देखिए कैसा होता है, df.shape और एंटर, यानी कंट्रोल एंटर दबाइए। अब हम डेटा सेट का शेप चेक करते हैं। शेप हमें बताता है कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। रोज मतलब कितने पेशेंट का डेटाज है और कॉलम्स मतलब कितने मेडिकल फीचर्स है। ये शेप डेटा का साइज समझने के लिए होता है।
अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, स्टैटिस्टिकल समरी करेंगे इसकी एक। स्टेप 4 स्टैटिस्टिकल समरी। इसका कोड देखिए कैसा होता है, df.describe और कॉलम्स। इसको रन करते, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी। हाँ, ये फंक्शन क्या करता है, डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, डेटा सेट का स्टैटिस्टिकल समरी देता है। ये सब देख रहे हो आप, वो सब स्टैटिस्टिकल समरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा कैसा है, यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिकल समरी है, जैसे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्सिमम वैल्यू, जैसे एज का मीन क्या है, ब्लड प्रेशर का रेंज क्या है। इस स्टेप में हमें आउटलायर्स और अनयूजुअल वैल्यूज का आइडिया मिलता है। आउटलायर्स यानी क्या, जो डेटा सेट के बाहर हो, जो नॉर्मल रेंज से बाहर हो, उसे हम कहते हैं आउटलायर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, हम टारगेट करेंगे कॉलम एनालिसिस की तरफ। इसको देखिए कैसे लिखा जाता है कोड, df टारगेट कोड्स में टारगेट डॉट सॉरी वैल्यू। टारगेट वही कॉलम होता है जिससे हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। यहाँ 0 मतलब पेशेंट को हार्ट डिजीज नहीं है और 1 मतलब पेशेंट को हार्ट डिजीज है। वैल्यूज काउंट से हमें पता चलता है कितने पेशेंट हेल्दी है और कितने पेशेंट डिजीज है। इससे हमें क्लास बैलेंस का आइडिया मिलता है। मेडिकल मशीन लर्निंग में क्लास इम्बैलेंस बहुत क्रिटिकल इशू होता है, इसलिए हमें यह स्टेप करना पड़ता है। अब हम नल वैल्यू देखेंगे, कोई नल वैल्यू प्रेजेंट है क्या नहीं। df डॉट इज नल, डॉट इसका सम भी निकालेंगे। हालांकि मेडिकल डेटा सेट में कोई नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी हमने चेक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स एंड लेबल सेपरेशन की तरफ। इसका कोड देखिए कैसा होता है, x इज इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप टारगेट पे कॉमा एक्सिस्ट इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू df टारगेट ओके। अब रन करते हैं। अब हमने क्या किया, इसका x का मतलब क्या है, x यानी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल यानी टारगेट वैल्यूज। यानी हमने क्या किया, जो चीजें यूज करके प्रेडिक्ट करना है वो हमने x बना दिया और जो प्रेडिक्ट करना है उनको y बना दिया, यानी अलग कर दिया। बस आप ये समझिए, ये x यानी फीचर्स है, फीचर्स यानी इनपुट डेटा, और y यानी टारगेट डेटा या लेबल डेटा जो आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे मैं फिर एक बार आपको समझाता हूँ। डेटा सेट df में से टारगेट कॉलम हटा दिया। एग्जिस्ट 1 का मतलब क्या है, कॉलम्स पे ऑपरेशन हो रहा है। अगर एग्जिस्ट 0 होता तो रो पे होता। बस इतना ध्यान रखिए, ये 1 यानी कॉलम्स पे, 0 यानी रोज पे। अब x में क्या हुआ, x में सिर्फ इनपुट डेटा बचा, जैसे एज, कोलेस्ट्रॉल और एक्सेट्रा। सिंपल समझो, टारगेट हटा के बाकी सब इनपुट बना दिया। और y इज इक्वल टू df टारगेट पे क्या हो रहा है, सिर्फ टारगेट कॉलम को अलग कर दिया, यानी रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू आउटपुट। जैसे एग्जाम्पल 0 इज इक्वल टू नो डिजीज, 1 इज इक्वल टू डिजीज। ऐसे जो प्रेडिक्ट करना है वो अलग कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं फीचर स्केलिंग और ट्रेन टेस्ट डेटा पे। इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए स्टैंडर्ड स्केलर अब क्या करेंगे, x स्केल्ड स्केल्ड इज इक्वल्स टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म x। सबसे पहले बात करते हैं फीचर स्केलिंग की। हमारे डेटा सेट में अलग अलग फीचर्स है, जैसे एज इज इक्वल टू 20 से 80 तक, कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू 100 से 300, ब्लड प्रेशर डिफरेंट रेंज। अगर हम बिना स्केलिंग के मॉडल ट्रेन करेंगे तो जो फीचर का नंबर बड़ा होगा, मॉडल उसको ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ हम स्टैंडर्ड स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक्स स्केल इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। इस लाइन में दो काम हो रहे हैं। फिट क्या करता है, डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालता है, और ट्रांसफॉर्म क्या करता है, डेटा को स्टैंडर्ड स्केल पे कन्वर्ट करता है।
स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला होता है मीन माइनस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इससे सारे फीचर्स का मीन 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो जाता है। लेकिन स्केलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि KNN और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे एल्गोरिदम्स डिस्टेंस और ग्रेडियंट पे काम करते हैं। अगर स्केलिंग नहीं हुई तो मॉडल बायस्ड हो जाएगा, इसीलिए फीचर स्केलिंग मैंडेटरी स्टेप है। अब आगे हम डेटा को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा चाहिए एक्स टेस्ट वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, in the bracket x scaled comma y comma यहाँ पे आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं, शायद मैं टाइपिंग में कुछ गलती कर दी सेकंड लाइन में। यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा था, अब मैंने कैपिटल कर दिया है, इसलिए वो एरर आ रहा था। ये लाइन क्या करती है, डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करती है। मशीन लर्निंग में एक गोल्डन रूल होता है, मॉडल को फ्यूचर डेटा पे टेस्ट करो, इसीलिए हम पूरा डेटा एक साथ यूज नहीं करते। ये एक्स स्केल क्या करता है, फीचर स्केल करता है। वाई टारगेट वॉल्यूम्स, टेस्ट साइज 0.2, यानी हमने क्या किया, 20% डेटा टेस्टिंग के लिए रखा है और 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग डेटा से मॉडल सीखेगा और टेस्टिंग डेटा से हम एक्यूरेसी चेक करेंगे। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42x फिक्स्ड सीड है, इसका मतलब हर बार कोड रन करने पे सेम डेटा स्प्लिट होगा। इससे रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसेबल बनते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में पूछे रैंडम स्टेट का काम क्या है, तो कॉन्फिडेंटली ये आंसर देना। क्या आंसर देना है, इससे रिजल्ट रिप्रोड्यूसेबल बनते हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या किया, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, डेटा सेट को लोड किया, डेटा सेट का स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाला, डेटा सेट को टारगेट वैल्यूज दी, हमने स्केल किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे से असली मशीन लर्निंग शुरू होता है, मॉडल ट्रेनिंग और इवोल्यूशन का। हमारा सबसे पहला मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसका पहले कोड लिखते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इट एक्स ट्रेन। सबसे पहला है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक बेसिक बट पावरफुल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। ये स्पेशली बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे यस या नो, ट्रू और फॉल्स, डिजीज या नो डिजीज वाली कंडीशन में। ये लाइन क्या करती है, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस लाइन में मॉडल ट्रेनिंग डेटा से सीख रहा है। मॉडल यहाँ से सीखता है कौन से मेडिकल फीचर्स डिजीज की तरफ पॉइंट करते हैं, और यहाँ मॉडल टेस्टिंग डेटा पे प्रेडिक्शन कर रहा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे काम करता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा हो तो मॉडल बोलेगा डिजीज प्रेजेंट। ऐसे काम करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नेक्स्ट हम यूज करते हैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर। इसका कोड देखिए कैसे लिखा जाता है, dt इज इक्वल्स टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर df डॉट फिट x ट्रेन कॉमा y ट्रेन। डिसीजन ट्री बिल्कुल फ्लो चार्ट जैसा होता है। जैसे डॉक्टर्स क्वेश्चन पूछता है, एज ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, एक्सरसाइज से पेन होता है या नहीं। हर क्वेश्चन के आंसर पे ट्री नेक्स्ट डिसीजन लेता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक लाइन मिस की, यहाँ पे हम रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 42। ओके,
यहाँ रैंडम स्टेट रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए यूज होता है। और dt.fit ट्री ट्रेनिंग डेटा से रूल सीख रहा है। और dt.predict ट्री टेस्टिंग डेटा पे डिसीजन ले रहा है। बस एक बात याद रखना, डिसीजन ट्री इजीली ओवरफिट हो सकता है, इसलिए हमें इसे केयरफुली यूज करना पड़ेगा। अब आता है रैंडम फॉरेस्ट, जो इस प्रोजेक्ट का हीरो मॉडल है। चलिए इसको लिखते हैं। RF इज इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर कॉमा random state is equals to 42। रैंडम फॉरेस्ट क्या है? रैंडम फॉरेस्ट एक्चुअली मल्टीपल डिसीजन ट्री का ग्रुप होता है। हर ट्री थोड़ा अलग डिसीजन लेता है और फाइनल डिसीजन मेजॉरिटी वोटिंग से होता है। n एस्टिमेटर्स इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब है फॉरेस्ट के अंदर 100 डिसीजन ट्री है। ज्यादा ट्रीज इज इक्वल्स टू ज्यादा स्टेबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स। RF.fit क्या है? सारे ट्रीज ट्रेनिंग डेटा से सीख रहे हैं और RF.predict फाइनल प्रेडिक्शन जनरेट हो रहा है। ये रैंडम फॉरेस्ट सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें ओवरफिटिंग कम होता है, नॉइज भी हैंडल करता है और मेडिकल डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है। अब हमारा लास्ट मॉडल है k नियरेस्ट नेबर्स। चलिए इसका भी कोड लिखते हैं पहले। KNN इज इक्वल्स टू k nearest n neighbors is equals to 5 KNN dot यहाँ n नेबर्स इज इक्वल टू 5 मतलब मॉडल नियरेस्ट 5 पेशेंट्स को देखेगा। अगर 5 में से ज्यादा पेशेंट डिजीज है तो प्रेडिक्शन डिजीज होगा। KNN डिस्टेंस पे काम करता है, इसलिए फीचर स्केलिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इस स्टेप में हमने क्या क्या सीखा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट या KNN। ये 4 मॉडल्स ट्रेन किए। हर मॉडल का अप्रोच अलग है और इसीलिए उनका परफॉर्मेंस भी अलग होगा। बस आपको याद रखना है, मल्टीपल मॉडल्स आर ट्रेन टू कंपेयर परफॉर्मेंस एंड सिलेक्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग एल्गोरिदम। अब सवाल ये आता है कौन सा मॉडल बेस्ट है। अब हम सीखेंगे मॉडल इवेल्यूशन क्या होती है, कैसे होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे रीड करते हैं। मेडिकल डोमेन में इवेल्यूशन सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। चलिए एक्यूरेसी कैलकुलेशन करते हैं। LR अब हमें सेम स्टाइल से चारों एल्गोरिथम्स के लिए लिखना है। बस यहाँ पे आपको नाम चेंज करना पड़ेगा इसका, डिसीजन ट्री और यहाँ पे इसका DT और सेम रैंडम फॉरेस्ट ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, एरर आया था, वो यहाँ पे आया था। यहाँ पे बस आपको LR ऐड करना था। इसमें इसमें अब सबसे पहले हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब सिंपल होता है, कितनी प्रेडिक्शन सही निकली, यानी करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्शंस। अब हम इस कोड में क्या कर रहे हैं, यहाँ हम हर मॉडल के लिए एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं। इस आउटपुट से हमें पता चलता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन कितना एक्यूरेट है, डिसीजन ट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, रैंडम फॉरेस्ट ने कितनी सही प्रेडिक्शंस की है, KNN का रिजल्ट क्या है। यूजुअली इस प्रोजेक्ट में रैंडम फॉरेस्ट हाईएस्ट एक्यूरेसी देता है। मेडिकल एप्लीकेशंस में सिर्फ एक्यूरेसी देखना कभी कभी डेंजरस हो सकता है। फॉल्स प्रेडिक्शन का कॉस्ट बहुत हाई हो सकता है,
इसलिए नेक्स्ट हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखेंगे। इसका कोड देखिए कैसे लिखा जाता है। CM इज इक्वल्स टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स Y टेस्ट कॉमा Y प्रेड यानी प्रेडिक्शन, प्रेड LR। यस, नहीं हम LR का नहीं, हम RF का करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट का करेंगे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी सबसे हाई आई है। अब हम हीट मैप भी प्लॉट करेंगे। CM ANN नॉट इज इक्वल्स टू ट्रू कॉमा FMT इज इक्वल्स टू, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप कोड लिखिए। CMap इज इक्वल्स टू ब्लूज, ब्लू में बनाएंगे इसको, और PLT प्लॉट करेंगे x लेबल डॉट XLABL लेबल प्रेडिक्शन। PLT डॉट Y लेबल एक्चुअल। और इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे? PLT डॉट शो। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल होता है जो बताता है मॉडल ने कहाँ कहाँ गलती की। यहाँ हम एग्जांपल के लिए रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में 4 वैल्यूज होती है। मैं आपको स्क्रीन पे ये टेबल दिखाऊंगा, जैसे ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। आप ये पॉज करके थोड़ा पढ़िए। मेडिकल पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव सबसे डेंजरस होता है। मेडिकल पेशेंट को डिजीज थी पर मॉडल ने बोला सब ठीक है, इसलिए मेडिकल मशीन लर्निंग में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको हीट मैप बताऊंगा। हीट मैप क्या होता है? ये SNS डॉट हीट मैप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को विजुअल फॉर्म में दिखाता है, और ये AN नॉट ट्रू और ये AN इज इक्वल टू ट्रू हर सेल के अंदर नंबर शो होता है, और ये FMT इज इक्वल टू D इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यूज दिखाता है। ये ब्लू कलर इंटेंसिटी बताता है कि कहां ज्यादा प्रेडिक्शन हुई है। इस स्टेप में हमने सब मॉडल्स की एक्यूरेसी कंपेयर की और रैंडम फॉरेस्ट का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी एनालाइज किया। इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कौन सा मॉडल रिलायबल है और कौन सा मॉडल मेडिकल यूज के लिए सेफ है। बस याद रखना, मेडिकल इवैल्यूएशन हेल्प अस टू मेजर हाउ वेल अ मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म्स ऑन अनसीन डेटा। तो यही था इस प्रोजेक्ट के बारे में। हमने क्या क्या किया? लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए, डेटा सेट को लोड किया। ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने किया। इसका डेटा का शेप देखा, डेटा को डिस्क्राइब किया, यानी स्टैटिस्टिक एनालिसिस किया, टारगेट वैल्यू सेट किए, हमने नल भी फाइंड किया, टारगेट को ड्रॉप किया, स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया, ट्रेन एंड टेस्ट मॉडल किया। बस एक याद रखना, यहाँ पे मॉडल 80% ट्रेन होता है, 20% टेस्ट होता है, ठीक है। और हमने यहाँ से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगाना चालू किए, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, की नेबर्स। फिर हमने क्या किया? इन सबकी एक्यूरेसी निकाली। हमें कौन सा एक्यूरेट मिला? सबसे ज्यादा हमें रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी ज्यादा मिली। हालांकि ये दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो रैंडम फॉरेस्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा। हमने इसके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के सहारे हीट मैप भी प्लॉट किया। यही था इस बेसिक प्रोजेक्ट में। अगले वीडियो में हम जेन AI के प्रोजेक्ट करेंगे।